हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स पे। ऑप्शन ग्रीक्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। रीज़न क्या होता है कि ऑप्शन ग्रीक्स जो होते हैं यही आपको बताते हैं कि यहाँ से जो है इसका आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ेगा, कम होगा या उसके साथ क्या होगा या उसमें इंटरेस्ट कितना है, ये सब चीज़ें जो है ये आपका ऑप्शन ग्रीक्स बताते हैं। तो जो ऑप्शंस में ग्रीक्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। वो 5 ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? वो होते हैं आपके थीटा, ठीक है, थीटा होता है, एक होता है गामा, ठीक, एक होता है डेल्टा, ठीक, एक थीटा गामा डेल्टा रो, थीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, रो हो गया, और एक होता है लास्ट आपका वेगा, ठीक है। ये आपके 5 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कशन करेंगे। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें वो होता है थीटा और गामा, ठीक है। थीटा और गामा, सॉरी गामा और डेल्टा, ये 3 जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। अब सबसे पहले हम थीटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए थीटा क्या होता है। थीटा जो होता है वो होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, जो कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ होता है। यानी कि जिसको एक तरह से हम लोग टाइम डीके भी बोलते हैं। मार्केट में आप सुने होंगे टाइम डीके की वजह से जो है ये मेरा इसमें लॉस हो गया, रीजन या स्टॉप लॉस हिट हो गया। रीजन क्या होता है टाइम डीके का? जैसे आपको मैंने पहले बताया कि एक्सपायरी जो होती है वो आपकी थर्सडे को होती है, इनकी जो वीकली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की होती है। तो अब जो ऑप्शन आप जिस टारगेट के लिए थे वो टारगेट अगर नहीं आता है थर्सडे तक तो वो ऑप्शन जीरो हो जाता है। वो जीरो क्यों होता है वो मैंने आपको बोला था, वो होता है थीटा डीके की वजह से, क्योंकि उसका टाइम डीके हो जाता है। अब इसी को हम डिस्कशन करेंगे कैसे। देखिए किस हिसाब से थीटा डीके होता है। पहले हमारा क्या डिस्कशन का टॉपिक है आज हमारा, पहले थीटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब थीटा में क्या, जैसे कि एग्जांपल, जैसे थर्सडे को पहली बात एक्सपायरी कब होती है? थर्सडे को, थर्सडे एक्सपायरी होती है। अब एक्सपायरी का मतलब हुआ कि थर्सडे को अगर आपका जो टारगेट था वो नहीं अचीव होता है तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक, वो जीरो हो जाएगा। अब यानी इसका जो प्रीमियम है वो जीरो हो के वो प्रीमियम किसके पास जाएगा? वो सेलर के पास जाएगा, और जो ऑप्शन बायर होगा वो हो जाएगा लॉस में, ठीक। अब क्या हुआ कि थर्सडे के बाद फ्राइडे होता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। तो फ्राइडे को जो है अगर आप नेक्स्ट जैसे ये वीक का, जैसे मान लीजिए 3 तारीख का एक्सपायरी था थर्सडे, 3 तारीख को ये जो है ये जीरो हो गया, बट आर नेक्स्ट जो है वो 10 तारीख को पड़ रहा है। 10 को जो एक्सपायरी है उसका आपने थर्सडे के दिन बाय कर लिया कॉल। मान लीजिए 35,000 बैंक निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी का आपने कॉल ले लिया, ठीक है। 34,800 चल रहा है, 35,000 का कॉल ले लिया आपने कब? थर्सडे को। थर्सडे को मीन्स नेक्स्ट थर्सडे के लिए आपने ले लिया, ठीक। अब ये कॉल मान लीजिए 120 का चल रहा था थर्सडे को। अब थर्सडे को फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ फ्राइडे। फ्राइडे को क्या होगा कि फ्राइडे को ये 120 का जो प्रीमियम था वो, अगर जैसे 120 का प्रीमियम तब चल रहा था जब ये 34,800 आपकी बैंक निफ्टी चल रही थी, ठीक। अब क्या हुआ कि फ्राइडे के दिन भी आपका 34,800 पे ये क्लोज हुआ मार्केट। तो फिर क्या होगा उस दिन, ये जो आपका 120 का था, ये 120 का आपका प्रीमियम 100 के आसपास क्लोज होगा। यानी कि जो टाइम डीके है वो होगा बट बहुत कम क्वांटिटी में होगा, बहुत थोड़ा सा मिनिमल चेंज होगा। ये 100 से ये 120 से 100 होगा या फिर 110 मान लीजिए, ठीक, फ्राइडे के दिन। वैसे ही अब फ्राइडे के बाद फिर सैटरडे संडे ये हुआ छुट्टी। अब 2 दिन आपका हॉलीडे हो गया, ठीक। 2 दिन हॉलीडे होने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे टाइम जो है ज्यादा मिला। अब टाइम ज्यादा होने की वजह से अगर मंडे के दिन आपका ये 34,800 के आसपास ही क्लोजिंग मार्केट ने दे दी, तो फिर ये जो आपका फ्राइडे को 100 हो गया था, फ्राइडे को ये जो 100 हो गया था 120 से, ये मंडे के दिन क्या हो जाएगा, ये मंडे के दिन बचेगा 70 के आसपास, ठीक है। इस 70 के यानी कि अब जो है उसका और ज्यादा डीके हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब थर्सडे को आपने बाय किया, थर्सडे से फिर फ्राइडे मार्केट मूव नहीं की, सैटरडे संडे छुट्टी हो गया, मंडे भी मार्केट मूवमेंट नहीं की, तो फिर ये और गिर जाएगा, ठीक। ये देख लिए। अब उसके बाद ऐसे ही करके अगर
टिल नेक्स्ट, जिस एक्सपायरी के लिए, जिस थर्सडे के एक्सपायरी का आपने कॉल ये खरीद के रखा था, ठीक है, अगर उसके ऊपर मार्केट मोमेंटम नहीं किया तो फिर क्या होगा, ये आपका जो है वो हो जाएगा जीरो। क्यों? थीटा डिके की वजह से वो धीरे 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 करके आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, रीजन ये थीटा डिके हुआ, टाइम डिके हो गया। अब ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये इनके अलग अलग कैलकुलेटर्स प्रेजेंट हैं। आप गूगल पे भी जाके अपना टाइप करेंगे कि ग्रीक्स कैलकुलेटर, तो उस पर भी आपको कई सारी साइट्स मिल जाएंगी जो आपको ग्रीक कैलकुलेट करके देंगी, थीटा और डेल्टा और गामा इन सबका वैल्यूज देंगी। ठीक, तो ये होता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ कि अगर आपका मोमेंटम नहीं कर रहा तो आप इसमें लॉस कर लेंगे अगर आप ऑप्शन बायर हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को थीटा पता होना चाहिए, थीटा चल कितना रहा है, क्या हो रहा है थीटा में। अब नेक्स्ट आ जाता है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा हो जाता है, डेल्टा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्या करता है, देखिए डेल्टा क्या करता है, आपका जो इंक्रीज होता है, आपका जो इंक्रीज मतलब कि जो ऑप्शन बायर की बात कर रहे हैं, जो 100 से आपका प्रीमियम 120 या फिर 140 ये जो पहुंचता है, तो ये किसकी वजह से पहुंचता है, ये डेल्टा की वजह से पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, आप जैसे इसको हम आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए मार्केट जो है आपने 35,000 आपकी बैंक निफ्टी चल रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी 35,000 चल रही है, तो और आपने 35,200 का एक कॉल है, एक 35,000 का कॉल है, एक 34,800 का कॉल है। ये मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया है कि क्या होता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। ठीक है, तो ये जो हुआ अगर 35,000 पे चल रही है तो ये स्ट्राइक प्राइस जो हुआ ये क्या हुआ आपका इन द मनी, सॉरी ये आपका, सॉरी ये एट द मनी हुआ, सॉरी, तो ये हो गया आपका एट द मनी। ठीक, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इन द मनी। सॉरी कॉल की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये आपका हुआ इन द मनी। ठीक, ये इन द मनी हो गया। अब देखिए इसको क्या होता है, इसमें एक थोड़ी सी मैथ्स की जरूरत होती है। ये एक फॉर्मूला याद रखिए, इसमें क्या होता है, जो जैसे हम आउट ऑफ द मनी की बात करें, ठीक है, जो डेल्टा होता है, जो डेल्टा होता है आपका, ये डेल्टा जो मूव करता है ये हमेशा 0 से 1 के बीच इसमें मोमेंटम होता है, 0 से 1 के बीच। यानी कि आउट ऑफ द मनी अगर है, जितना हम आउट ऑफ द मनी होते जाएंगे वो 0 के पास डेल्टा की वैल्यू होती जाएगी, और जितना हम इन द मनी होते जाएंगे वो 1 के पास होती जाएगी। यानी इन द मनी जो होता है वो वैल्यू होती है इसकी 1। ठीक है, एट द मनी जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है 0.5, और आउट ऑफ द मनी होता है वो 0.1, या मतलब अगर हल्का सा आउट ऑफ द, जैसे ये है, ये डीप आउट ऑफ द मनी नहीं है, 35,200 का कॉल है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी अराउंड 0.3 के आसपास होगी। और अगर हम डीप आउट ऑफ द मनी ले लेंगे तो वो क्या होगा 0.1। अब ये क्या होता है 0.1, ये सब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आगे। अब देखिए जैसे आपने सोचा ये जो है 35,000 का प्रीमियम, 35,000 जो है आपकी मार्केट चल रही है। अब 35,000 आपको लग रहा है ऊपर जाएगी, 35,200 का कॉल आपने बाय किया, किस स्ट्राइक प्राइस पे, 35,200 का कॉल आपने मान लीजिए 100 स्ट्राइक प्राइस पे आपने बाय कर लिया। ठीक है, बाय किया। अब मार्केट जो है यहाँ से जो है ना 35,000 से 35,200 पहुंच गई, तो अब क्या होगा, आप इसको, आपका ये बढ़ेगा कितना, प्रॉफिट आपको कितना होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3, आउट ऑफ द मनी का कितना हुआ 0.3 है, जैसे कि कॉल इतना पहुंचेगा तो 0.3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30। यानी कि आपका प्रॉफिट जो है वो 30 होगा, आपका जो प्रीमियम है वो 100 से कहाँ पे 130 पहुंच जाएगा, 30 रुपीज का आपका प्रॉफिट होगा जब ये 35,000 से 35,200 पहुंचेगा। आपका कॉल, आपका जो भी प्रीमियम है वो इतने से मल्टीप्लाई करके आपका हो जाएगा। और अगर आप इन एट द मनी आप बाय कर रहे हैं, यानी कि 35,000 चल रहा है और 35,000 का ही आप कॉल बाय कर ले रहे हैं, तब फिर क्या, मान लीजिए ये जो है ये 150 पे चल रहा था। ठीक है, 150 पे चल रहा था। अब ये 150 को
अगर ये 150 आपका बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कितना बढ़ा, 35,200 हो गया, यानी 200 पॉइंट्स की रैली की, यानी कि ये आपका प्रॉफिट कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ये देखिए आपने क्या, ये 0.5, सॉरी, हाँ 0.5 होगा। तो अब इस कितना आपका प्रॉफिट होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने का, आपका 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। यानी कि ये जो 200 का 150 का आपका जो चल रहा था कॉल प्रीमियम, ये 150 का प्रीमियम किस में हो जाएगा, 150 का प्रीमियम जो है आपका 250 में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है, डेल्टा रीजन है जिसकी वजह से ये इंक्रीज होगा। तो डेल्टा क्या होता है, ये ध्यान रखिए, सिंपल बात कि अगर इन द मनी, और जैसे कि इन द मनी की बात कर ले, ठीक है, इन द मनी का मतलब हुआ जितना पॉइंट्स ये मूव करेगा उतना पॉइंट्स आपका ये प्रॉफिट देगा। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर ये 35,800 है, ये इन द मनी हुआ, ठीक है, इन द मनी अगर हुआ जैसे कि ये अब 34,800, मान लीजिए अगर ये 200 का चल रहा था, ठीक है, ये प्रीमियम 200 का था, तो अगर ये 100 पॉइंट आगे मोमेंटम करेगा तो ये 100 पॉइंट्स बढ़ जाएगा ऊपर, यानी ये 300 का हो जाएगा। अगर ये 150 पॉइंट्स मूव करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ठीक, ऐसे मोमेंटम करता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये इन द मनी का क्या है, 1, इन द मनी का आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है थर्ड ग्रीक क्या है हमारी, थर्ड ग्रीक आपका हमारा है गामा। अब गामा क्या होता है, देखिए गामा अगर डेफिनेशन वाइज बोलें तो गामा जो होता है वो चेंज इन डेल्टा गामा होता है। अब कैसे, देखिए अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर ये 35,000 जो है कॉल, ये 35,200 पहुंच जाएगा तो ये आउट ऑफ द मनी ना होके ये एट द मनी हो जाएगा। ठीक है ना, ये एट द मनी हो जाएगा, और ये जो है एट द मनी, ये इन द मनी हो जाएगा। तो अब यही जो होता है, यही जो डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस बताता है आपका गामा, यही डिफरेंस आपका गामा बताता है। अब कैसे, देखिए जैसे अभी मैंने बताया कि 35,000 कॉल 100 पे चल रहा था, ठीक है, और ये 35,200 कॉल, ठीक है, ये पहुंच गया, ये पहुंचा, तो अब क्या हुआ, ये आपने बाय किया था, सॉरी ये आपने बाय किया था 35,200 का, तो ये कितना बढ़ा था, ये यहाँ पे 0.3 जो है 0.3 बड़ा हुआ, जिससे क्या हो गया था, 30 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट हुआ था। तो अब जब ये 30 पॉइंट, ये 130 पहुंच जाएगा जब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इन द मनी, यानी कि 35,200 जो है ये कॉल ऑप्शन आपका 130 का हुआ। तो अब जब यहाँ पे पहुंच गया तो ये हो गया इन द मनी। तो अब ये जो डिफरेंस हुआ 130 माइनस 100 का, तो ये जो डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस आपका 30 का, ये डिफरेंस आपका हो गया क्या, ये डिफरेंस आपका हो गया डेल्टा, सॉरी गामा। तो गामा जो होता है वो क्या बताता है कि मोमेंटम कितना हो रहा है, कैसे मोमेंटम हो रहा है, कि इसका प्रीमियम कैसे बढ़ रहा है, कि जो इंक्रीज इन मोमेंटम है वो आपके स्ट्राइक प्राइस से के नज़दीक है, तो फिर वो बताएगा। अगर गामा ज़्यादा होगा इसका मतलब हुआ कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस आप आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं वो इन द मनी, सॉरी एट द मनी होने या इन द मनी होने के लिए तैयार है। तो ये आपका गामा बताएगा। ठीक है, ये गामा होता है। गामा क्या है, जो डिफरेंस आया आपके डेल्टा में वो हो गया गामा। ठीक, जैसे टू 100 से 150 या 120 जो प्रीमियम गया, तो ये जो 50 पॉइंट्स का मोमेंटम है ये हो गया आपका गामा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेगा। ठीक, फोर्थ हमारा है वेगा। ठीक, वेगा क्या होता है, वेगा जो होता है वो होता है आपकी वोलेटिलिटी बताता है। ठीक है, एक आपने ऑप्शन जो चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन्स में आप देखिएगा उसमें जो होता है एक आईवी करके एक लिखा होता है, आईवी परसेंट और आईवी चेंज करके लिखा होता है। तो आईवी क्या होता है, ये होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, यानी कि कितना ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट, ये होता है आपका वेगा बताता है। ठीक है, वेगा जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि वेगा जो है कम है, ठीक है, वेगा अगर कम है इसका मतलब वोलेटिलिटी जो है कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हम यहाँ पे बाय की तरफ
लेकिन तब सिर्फ यही वेगा कम है ये देख के हम बाय नहीं करेंगे। अगर हमारा जो सेटअप है यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी आप सेटअप यूज कर रहे हैं, मैंने एक दो सेटअप पहले भी बताए हैं, कुछ चार्ट पैटर्न्स बताए हैं, आपका सेटअप जो है वो अगर बाइंग के लिए बता रहा है और आपने देखा कि जो वेगा की वैल्यू है, ठीक है, वो भी कम है, तो क्या करेंगे, आप बाय कर सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत कम है। ये हो गया आपका वेगा। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है रो जो है फिफ्थ, वो है आपका रो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है मार्केट में, मतलब ऑप्शन सीरीज में। तो अब लेकिन फिर भी आपको मैं समझाता हूँ। देखिए रो क्या होता है, रो होता है आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है, रो आपका होता है इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट यानी कि इंटरेस्ट कितना है उस कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में, ये आपका बताता है रो, ठीक है। अब इसमें रो के लिए दो तीन बातें आप बस ध्यान रखिए, वो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए रो की वैल्यू अगर रो की वैल्यू जो है वो बढ़ी हुई होगी, रो की वैल्यू अगर बढ़ी हुई होगी तो इससे दो चीज होगी, कॉल जो है, कॉल का प्रीमियम वो बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, और पुट जो है, पुट के प्रीमियम जो है वो गिरे हुए होंगे। अगर रो बढ़ा होगा तो ये दो चीज होंगी, आप देखेंगे कॉल जो है वो बढ़ा हुआ होगा, पुट जो है वो बढ़ा हुआ नहीं, वो गिरा हुआ होगा, ठीक। अब रो जो है वो दोनों का होगा, कॉल और पुट का, जैसा कि सब है। तो अब रो जो है वो कॉल और पुट में कैसे होगा, देखिए कॉल का जो रो है वो हमेशा आपको पॉजिटिव दिखेगा और जो पुट का है रो वो हमेशा आपको निगेटिव दिखेगा, ठीक है, यानी माइनस माइनस परसेंटेज में दिखेगा, ये होता है रो, ठीक है। ये हो आपका हो गया इंटरेस्ट रेट। तो हमने क्या सारे पांचों जो है ग्रीक्स देख लिए। इंपॉर्टेंट जो ग्रीक्स हैं हमें समझने के लिए वो यहाँ पे ये तीन है, ये तीन जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट ग्रीक्स हैं, थीटा गामा डेल्टा। थीटा क्या हुआ, टाइम डिके, टाइम के साथ थर्सडे से लेके नेक्स्ट थर्सडे तक या फ्राइडे से नेक्स्ट थर्सडे तक अगर आपका जो टारगेट था वो रीच नहीं, वो पहुंचता नहीं है, तो जो गिरता है उसका प्रीमियम जो है वो कम होता रहता है, जिसकी वजह से कई बार लॉस होता है जो बिगिनर्स होते हैं उनका। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है थीटा की वजह से, ठीक। गामा क्या हुआ, सॉरी डेल्टा, पहले डेल्टा क्या हुआ, डेल्टा हुआ जो आपका प्रीमियम का रेट बढ़ाता है, यानी 100 से 120 200 या ऊपर जो जाता है वो आपका डेल्टा करता है। और गामा क्या हुआ, गामा हुआ चेंज इन डेल्टा, यानी कि 100 से जो 120 प्रीमियम हुआ तो वो किसकी वजह से, मतलब वो क्यों हुआ, वो जो बीच का जो प्रीमियम का चेंज हुआ वो क्या हुआ, वो हो गया आपका गामा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये तीन ग्रीक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक। मैं आई होप कि आप लोगों को ये जो है आप समझ में आ रहा होगा, सारा कुछ समझ में आया। मैंने शॉर्ट करके एक नॉर्मल ये बताने की कोशिश की है कि आप सबको ये समझ में आ जाए क्या इंपॉर्टेंस है इन तीनों चीज़ों की। और ये जो है ये आप नॉर्मली देख सकते हैं, इनके अलग ऐप्स भी आते हैं, जैसे जीरोधा का एक सेंसिबल करके ऐप है, ठीक है। तो सेंसिबल पे भी आप देख सकते हैं कि रो डेल्टा या इनके जो ग्रीक्स हैं इनकी वैल्यू क्या चल रही है, उस पर भी आपको दिख जाएगा, ठीक। इवन अगर आप जीरोधा में जब ट्रेड लेंगे ऑप्शंस का, तो वहां पर भी जब ट्रेड चल रहा होगा तो आप अपने पोजीशंस में जाके उसको सेंसिबल से एनालाइज भी कर सकते हैं कि अगर ये एक्सपायरी से पहले पहले ये टारगेट पहुंचता तो आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये कैलकुलेट होके वहां पे आपको मिल जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ और आपको जानना है इसके बारे में, कुछ और ऑप्शंस के कुछ अलग नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो इस पे बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अभी मैं बस यहीं पे ऑप्शन ग्रीक्स को ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो अभी आती रहेंगी कि कैसे ऑप्शंस को ट्रेड किया जाए, या साइकोलॉजी ऑप्शंस को क्या होनी, या स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, वो सब आता रहेगा। तो फ्रेंड्स लाइक करते रहिए मेरी वीडियोज़ को और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई बिगिनर, क्योंकि ये जो भी मैं बना रहा हूँ सब ये बिगिनर समझ के एक बिगिनर के लिए बना रहा हूँ, कुछ इसमें हाई फाई लेवल का नहीं है इसमें, ठीक है ना, सब एक बिगिनर्स के लिए है। तो जो भी मार्केट में इंट्रोड्यूस होना चाह रहे हैं, मार्केट में को एज अ करियर अपना बनाना चाह रहे हैं, तो ये देख के ये समझें। और मार्केट में जो है ये
पैसा कमाना बिजनेस है यहाँ पे, तो टाइम देना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपना अपना टाइम का, थोड़ा पैसे का। ये इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे, कुछ लॉसेस बुक करेंगे, कुछ प्रॉफिट्स करेंगे, तो ये जो आप करेंगे यही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा फ्यूचर में। तो टाइम दीजिए मार्केट को, सब सीखिए और जाके बैक टेस्ट कीजिए ग्राफ्स पे और देखिए, ट्रेड्स लीजिए कुछ छोटे क्वांटिटी में, और कभी भी बड़ी क्वांटिटी में या फिर बहुत ज़्यादा कैपिटल यूज़ करके ट्रेड नहीं लीजिए। ये भी ध्यान रखिए, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अभी ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लिए हैं, आपको सेटअप कोई नहीं समझ में आया है, तो छोटे छोटे ट्रेड लीजिए। एक उसमें लॉट में ट्रेड करिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में 2 से 5 हज़ार का अराउंड आपको पैसा लगेगा। 10,000 रुपये जो है आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालिए और ट्रेड कीजिए उसको, और कोशिश कीजिए, और एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर बना के रखिए कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। बिकॉज ये जो है स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल ट्रेड मत करिए। एक्सपायरी के दिन जो है, जब प्रीमियम्स जो है 30-40 रुपए पे होते हैं, तब हो सकता है, क्योंकि वोलेटाइल अगर मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो फिर हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा दूर रखिए या फिर स्टॉप उस दिन ना लगाइए। लेकिन जब आपका प्रीमियम जो है वो बहुत कम है, आप रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट है आपका, तभी वरना फिर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड एग्जीक्यूट मत करिए। ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपको मार्केट में बने रहना है लंबे टाइम तक और प्रॉफिटेबल बनना है, तो फिर ये रूल्स जो हैं, स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। और ऑप्शंस में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, वो तुरंत आपका सारा अकाउंट खाली कर सकते हैं और आपको प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।